क्या आपको लगता था कि राजनीति में थलापति विजय सिर्फ एक नए और कच्चे खिलाड़ी हैं? अगर हाँ, तो आज की खबर आपके होश उड़ा देगी। क्या आप सोच सकते हैं कि तमिलनाडु की 50 साल पुरानी और सबसे ताकतवर पार्टियों में से एक एआईएडीएमके आज दो टुकड़ों में बंट चुकी है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि यह सब एआईएडीएमके के प्रमुख नेता के जन्मदिन पर ही हो गया। चलिए जानते हैं कैसे एक मास्टर स्ट्रोक ने राजनीति के बड़े बड़े दिग्गजों को चौंका दिया है। 12 मई की सुबह सुबह तमिलनाडु की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एआईएडीएमके पार्टी का एक बहुत बड़ा बागी गुट, जिसके नेता सीवी शानमुगाम और एसपी वेलुमानी हैं, उन्होंने आधिकारिक रूप से थलापति विजय की सरकार और उनकी पार्टी टीवीके को अपना पूरा समर्थन दे दिया। दरअसल हाल ही में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके ने 167 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें सिर्फ 47 सीटें मिली। वहीं दूसरी तरफ विजय की पार्टी टीवीके ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 108 सीटें जीती, लेकिन बहुमत का आंकड़ा 118 सीटों का था। यानी विजय को सरकार बचाने के लिए 10 और विधायकों की जरूरत थी। अब फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले एआईएडीएमके के इस बागी गुट ने विजय को अपना समर्थन देकर उनकी पार्टी को पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया है। ये सब एआईएडीएमके के महासचिव के पलानीस्वामी, जिन्हें लोग ईपीएस भी कहते हैं, उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि एक सीनियर नेता ने बताया कि ये ईपीएस के राजनीतिक जीवन का सबसे कमजोर और बुरा दिन है। बागी नेता सीवी शानमुगाम ने मीडिया के सामने आकर एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा कि चुनाव नतीजों के बाद ईपीएस अपनी सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी यानी डीएमके के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते थे। जरा सोचिए, एआईएडीएमके का जन्म ही 53 साल पहले डीएमके का विरोध करने के लिए हुआ था। ऐसे में जब ईपीएस ने डीएमके से गठबंधन करने की बात कही तो एआईएडीएमके के ज्यादातर विधायकों ने बगावत कर दी। विधायकों का मानना था कि अगर वो डीएमके के साथ गए तो उनकी अपनी पार्टी का वजूद ही खत्म हो जाएगा। इसी वजह से उन्होंने ईपीएस का साथ छोड़ दिया और जनता के जनादेश का सम्मान करते हुए विजय की टीवीके को समर्थन दे दिया। अब समझते हैं विजय का यह राजनीतिक सफर कितना ऐतिहासिक रहा है। जब थलापति विजय ने राजनीति में कदम रखा था तो कई राजनीतिक पंडितों ने उन्हें कच्चा खिलाड़ी कहा था, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं। जयललिता के 2016 में हुए निधन के बाद से ही एआईएडीएमके लगातार कमजोर होती जा रही थी। 2019, 2021, फिर 2024 के लगातार खराब प्रदर्शन के बाद 2026 के विधानसभा चुनाव एआईएडीएमके के लिए करो या मरो जैसे थे, लेकिन विजय ने अपने दम पर अकेले चुनाव लड़कर सबसे बड़ी पार्टी का रुतबा हासिल कर लिया। 10 मई को विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और अब अपने शपथ ग्रहण के सिर्फ 2 दिन बाद राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई है और उनके साथ मिल गई है। इस पूरी घटना ने यह साबित कर दिया है कि विजय सिर्फ फिल्मों के ही नहीं बल्कि राजनीति के भी थलापति हैं। दिग्गजों को उन्होंने इस तरह चौंकाया है कि आने वाले कई सालों तक तमिलनाडु की राजनीति में इस घटना को याद रखा जाएगा। आपको क्या लगता है, थलापति विजय तमिलनाडु के सबसे सफल और बड़े मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर एआईएडीएमके का ये जो बागी गुट है आने वाले समय में विजय के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी करेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा।